की डिग्री उनके पास नहीं थी। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितने विषय से एमए किए हुए थे, उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया, ऐसे नहीं स्वीकार किया। एक बार ये समर्पण जब चरणों में हो जाए तो हमारे जीवन का आधार हो, फिर और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, वहीं हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हां, शिष्यत्व स्वीकार करने के पहले, समर्पण कर देने के पहले हमें सैकड़ों हजारों बार मेरा अधिकार है परीक्षा लेने का। हमारे रामकृष्ण परमहंस, हमारे ठाकुर, हमारे दादा गुरु कहा करते थे, कामिनी और कंचन, कामिनी और कंचन से जो दूर रहेगा वही परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। कामिनी और कंचन से जो दूर रहेगा, ये हमारे ठाकुर का वचन था। कामिनी का मतलब स्त्री और कंचन का मतलब धन दौलत। जो मनुष्य कामिनी यानी स्त्री से दूर और धन से दूर, कंचन से दूर रहेगा, वही परम तत्व को, परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। हमारे विवेकानंद जी को यह बात पच नहीं पाता था, इसलिए नहीं पच पाता था क्योंकि रामकृष्ण परमहंस की तो शादी हुई थी ना माता शारदा के साथ। उनको ये बात बार बार टिस मारता था। यह व्यक्ति कहता है जो कि जो कामिनी और कंचन से दूर रहेगा वही उनको प्राप्त कर सकता है। और ये कहता काली हमारे साथ रहती है। जो स्वयं शादी किया है, जिसके घर में पत्नी है, और वो कहता कामनी और कंचन से दूर रहने के बाद ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। या तो ये झूठ बोलता है, जो हमें काली का साक्षात्कार होता है, काली हमारे साथ रहती है, या तो ये झूठ बोलता है, या फिर ये ढोंगी है, पाखंडी है, दूसरे को परगलाता है। जो बिना कामनी कंचन को त्यागे हुए तुम उनको प्राप्त नहीं कर पाते। इतिहास है, रात रात भर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लेकर के जिस निवास में माता शारदा रहती थी, उस रास्ते के बीच में रात रात भर स्वामी विवेकानंद जी छिप करके इंतजार करते थे क्योंकि ये बुढ़ा अपनी पत्नी के पास जाता है या नहीं जाता है। ऐसे गुरु नहीं बना लिए, ऐसे गुरु नहीं बना लिए, गुरु की परीक्षा लिए हैं। एक दिन की कहानी, भादो अमावस्या की रात्रि, 11 बजे रात्रि में, अमावस्या की निशा रात्रि, अंधकार, हाथ को हाथ नहीं सूझता है। 11 बजे रात्रि में रामकृष्ण परमहंस मां दक्षिणेश्वर, मां काली के मंदिर में ताला लगाते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। विवेकानंद जी रास्ते में छिप करके, वो तो प्रत्येक दिन बैठते थे। जिस दिन ये बुढ़ा पकड़ाया, मैं पूरे कलकत्ता में हल्ला कर दूंगा जो कि ये पाखंडी है, ढोंगी है, झूठ कहता है जो कि हम काली हमारे साथ रहती है। आज भादो अमावस्या की रात्रि में, 11 बजे रात्रि में रामकृष्ण परमहंस मंदिर में ताला लगाते हैं और घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बीच रास्ते में स्वामी जी छिप करके बैठे हुए हैं। हमारे ठाकुर तो अपना मस्ती में चले जा रहे हैं।
जब वो निकल गए आगे तो पीछे पीछे हमारे विवेकानंद जी लग जाते हैं। और जब वो जाते हैं घर, ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर अंदर प्रवेश कर गए घर में, आवाज दी मां शारदा किवाड़ खोलती है, हमारे ठाकुर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और विवेकानंद जी गेट के बगल में छिप करके खड़े हो जाते हैं। क्या देखते हैं? हमारे ठाकुर एक छोटा सा चौकी, बजो इतना बड़ा चौकी लेते हैं, आसन लगाते हैं, उस पर बिछावन आसन बिछाते हैं और मां शारदा को हाथ पकड़ करके लाते हैं। इस चौकी पर में मां शारदा को बिठाते हैं, पत्नी को, और सामने जमीन पर नीचे बैठ करके मां शारदा का चरण पूजा, धूप दीप तांबूल से उनकी मां शारदा की चरण पूजा करने लगे। भादो अमावस्या की रात्रि में ईशा पूजा मां काली का हमारे ठाकुर करने लगते हैं। जब विवेकानंद जी ने देखा, अरे ये क्या, अरे मैं कितना तुच्छ इंसान हूं, धिक्कार लगा आत्माओं को, मैं क्या सोचा इसके बारे में, मेरे मन में कैसा गलत विचार आ गया इनके प्रति, ये तो साक्षात परमहंस है। जब वहां से निकले घर से तो हमारे विवेकानंद जी एकदम उनके चरण पर में गिर जाते, ठाकुर हमें क्षमा। क्या हुआ ठाकुर, मैंने आपके वाणी पर में मैंने विश्वास नहीं किया। एक का परीक्षा कामनी की परीक्षा हमारे था विवेकानंद जी लिए। स्त्री के प्रति इनके दिल में सिर्फ मातृत्व भाव है, हर स्त्री में माता को देखते हैं। और कंचन की परीक्षा भी विवेकानंद क्या किए, हमारे रामकृष्ण परमहंस गंगा स्नान करने के लिए भागीरथी में गए और विवेकानंद जी क्या किए, एक सिक्का लेते हैं और उनके तकिया के नीचे सिक्का डालते। ठाकुर जब स्नान करके आए, जौ की बिछावन पर में बैठने लगे तो उनको करंट झटका लगा, खड़े हो जाते। इच्छा आप सैकड़ों प्रकार के ले सकते हैं, आपको अधिकार है। बिना गुरु की परीक्षा लिए हुए अगर हम शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लें कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का रिश्ता वो प्रगाढ़ रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में कहा गया है, पानी पीना चाहिए छान के, गुरु करना चाहिए जान के। हमारे विवेकानंद जी, मैं जिनके, जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिनके सपनों का भारत निर्माण करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया और गांव गांव डगर डगर सारे कष्टों को झेलते हुए और परिचित जगह में जाकर के, जहां कोई कुछ नहीं जानता, वहां जाकर के मैं देश प्रेम और मानव प्रेम का अलग जगाता हूं। स्वामी जी के सपनों का भारत, जिनके विचारों को मैं लेकर के चलता हूं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण का पहले